अंग्रेजों ने कितना गोलीबारी से हाथों पर गोलियां चलाई थी, उस कांड को कभी कोई नहीं सकता है। जैसे वो सामने आता है हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, स्त्रियां थी, पुरुष थे। 20,000 जब लोग इकट्ठे होते हैं और जब डायर ने जब सबको गोलियां चलवा दी, चारों ओर से बंद कर दिया, उस देव को जब देखा उधम सिंह ने उसको डायर को लंदन में जाकर मारा था। ये देश के युवा और देश के लिए बलिदान की बात आती है। ऐसे ही हमको अपने मातृभूमि के लिए और मातृभाषा के लिए हमें अपने प्राणों को और तन मन धन से हमें हमेशा देश में लगाना है। जब तक हम अपने देश में अपनी, क्योंकि आज़ादी हमको प्राप्त तो हुई है, कोई सामान्य आज़ादी नहीं मिली कि हमको ऐसे छोटे छोटे अपने काम करने से आज़ादी मिल गई। अरे हजारों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है। क्रांतिकारी मंगल पांडे की क्रांतिकारी से बलिदान से लेकर के उन 26 जनवरी 1950 तक क्रांतिकारियों का बलिदान हुए। तब तक हमें, जब तक एक क्रांतिकारियों का बलिदान नहीं हुए, तब तक ये आज़ादी हमें सामान्य से नहीं मिली। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी के चरखे से आज़ादी आ गई। अगर महात्मा गांधी के चरखे से आज़ादी मिल जाती तो सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और अपने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की फांसी के फंदे का कोई मतलब बोल नहीं रहा होगा अगर चरखे से आज़ादी आई। कहते हैं कि चाचा नेहरू ने आज़ादी दिलवाई है। अरे चाचा नेहरू, महात्मा गांधी ये हमारे देश के लिए शाप वरदान नहीं, ये शाप थे। अगर विचार कर लिया जाए उनके, देख लेना हमारा देश का जब बंटवारा करवा रहे तो उन्होंने ही कहा था, कई लोगों ने कहा तो निरपेक्ष पूरा भारत हमारा एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मुसलमान को मुस्लिम घोषित कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारा भारत देश निरपेक्ष भारत हमको बनाना है, यहाँ कोई ऐसा संप्रदाय नहीं चलेगा, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर उस समय हमारा देश में हिंदू रह जाते, मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाते, तो मुस्लिम पाकिस्तान में थे 38%, आज केवल मुझे लगता है 1% के बराबर वहां पर हिंदू बचे हुए हैं। और हमारे देश में केवल यहाँ पर 13%, 3% के बराबर में मुस्लिम थे। आज हमारे देश में 38% मुस्लिम हो गए, एक कहां से हो गए। हमारा भारत देश बहुत ही निरपेक्ष धर्म देश बना दिया गया है। तो इसलिए हमको अभी से जागृत रहना पड़ेगा। अगर हम अभी से जागृत नहीं हुए, हमारा देश फिर मुगलों के हाथों में चला जाएगा, हमारा देश फिर पतन की ओर चला जाएगा। हमारे देश में जैसे तैसे करके वेदों का उद्धार हुआ है, हमारे देश में महर्षि दयानंद की देन के माध्यम से वेदों का उद्घोष हुआ है और धीरे धीरे अपने मुगलों का शासन आ गया। फिर से आपने पता है 800 वर्ष मुगलों ने शासन किया था, कई हजारों जहाज भर भर के हमारे देश से सोनों को लूट कर ले गए थे। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा गया था। तो इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे देश की संस्कृति को बचा के रखना पड़ेगा। अगर हमने हमारे देश की संस्कृति को बचा के नहीं रखा तो समझ लो हमारा निश्चित पतन हो जाएगा। क्योंकि संस्कृति ही और सभ्यता ही जो होती है वो धरोहर होती है। अगर इसके साथ किसी ने खिलवाड़ कर दिया तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। यहाँ व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, यहाँ धर्म और देश की बात चल रही है। तो इसलिए आपको सतर्क रह करके देश की किस प्रकार से रक्षा करना है, देश को किस प्रकार से उसे सोने की चिड़िया बनाना है, आपको अपने विचारों और माध्यम से ही और आर्य समाज के संगठनों में जुड़ करके, आर्य समाज एक ऐसी नींव है जिसमें जो व्यक्ति जुड़ जाता है वह देश का उद्धार कर सकता है। क्योंकि आर्य समाज ने ही देश में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। कहते आर्य समाज ने ही जब देश को आजाद करवाने के लिए महर्षि दयानंद का सबसे ज्यादा योगदान था। महर्षि दयानंद जी दोनों दलों के नेता थे, एक थे नरम दल के नेता, एक गरम दल के नेता। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि सबसे पहले मैंने स्वराज्य का जब नारा जो सुना था, स्वराज्य शब्द जब मैंने किसी चीज में देखा था वह केवल सत्यार्थ प्रकाश में मैंने पढ़ा था। उस समय सत्यार्थ प्रकाश को जब मैं पढ़ रहा था और स्वराज्य शब्द जब मैंने पढ़ा, मेरे हृदय में एक चिंगारी सी जल उठी। और जैसे ही मैंने पढ़ा और महर्षि दयानंद जी को मैंने छोड़ा नहीं कभी। और महर्षि दयानंद जी के पद चिन्हों पर चल करके उन्होंने जब चंद्रशेखर आजाद की जब मृत्यु हुई ना, जब गोली से अपनी मारी, अंग्रेजों ऐसे कांप रहे थे कि उसके पास नहीं जाना, लाश के पास, कभी भी कितनों को समाप्त कर देगा। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे देश में हुए, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं। इसलिए उन्हीं को जब हमारे देश में क्रांति खून से मिली है तो उसे पानी की तरह मत बहाइए। जब खून से मिली है और खून को किस प्रकार से, अरे महात्मा गांधी की लंगोटे तक तो म्यूजियम में रखी हुई है और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की फांसी के जो फंदे थे उनका पता ही नहीं है। लंगोटों को म्यूजियम में रख दिया है और फंदों को पता नहीं कहाँ। इसलिए हमारे देश का उद्धार कैसा होना है, हम सब
सबको जानते हैं, हमको इतिहास में पढ़ना है। अगर इतिहास नहीं पढ़ सकते हैं तो हमने महर्षि दयानंद जी ने अमर ग्रंथ कालजी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को रच दिया है। सत्यार्थ प्रकाश को आप एक बार पढ़ लेना। अगर आपको ओम का नाम नहीं समझ में आ रहा है, आपको माता पिता से किस प्रकार से स्नेह करना है, तो हो सकता है मैं शाम को आपको सत्यार्थ प्रकाश को लेकर कुछ थोड़ा अपने मंतव्य रखने का प्रयत्न करूंगा। आप सभी एक बार शांत होकर के बैठ जाएंगे, हम शांति पाठ करते हैं। हो